नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती को लेकर के। यहाँ पर बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए है। आज सुबह से हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स भी आ चुके हैं और हमने भी अपने स्तर से पूरा पता करने का प्रयास किया है। कुछ जो चीज़ें होती हैं आयोग से क्लियर कर दी गई हैं कि किसी मैटर में उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है, और कुछ मामलों में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसमें उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है। और इस भर्ती में 2-3 तरह के ऐसे मामले हैं जहां पर पूरी तरह से एलिजिबल कैंडिडेट होते हुए भी, और आप समझ लीजिए कि जो भी संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं, कहीं ना कहीं वे लोग पहले से ड्यूटी कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि कोरोना काल में उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और सरकार ने समय समय पर आप लोगों की बहुत तारीफ़ भी की है। लेकिन यहाँ पर समस्या उनके साथ ये आ रही है, और इसमें भी समस्या केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो एएनएम कैंडिडेट्स हैं केवल उनको आ रही है, और वह समस्या है आयु सीमा में छूट वाला। एज रिलैक्सेशन में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनका जो प्रावधान है 3 वर्ष 5 वर्ष का आरक्षण का जो प्रावधान है आयु सीमा में छूट का, उनको तो मिल रहा है। इसके बाद संविदा कर्मी के अनुभव के आधार पर उनको भारांक मिलेंगे। लेकिन जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट और भारांक दोनों उनको संविदा कर्मी के आधार पर मिलने थे। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये हो रहा था कि उन्होंने जैसे पीपीईटी का फॉर्म भी बनना था, उस समय उनके लिए कॉलम भी वहाँ पर नहीं था, ना ही उसके लिए कोई भी आयोग ने अलग से नोटिस जारी की। फिर बाद में जब एएनएम का एग्ज़ाम हुआ, डीबी होने लगा, उस समय भी आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई। इसके बाद फिर आयोग में यही चल रहा था कि किस प्रकार से ये दोनों बेनिफिट इन्हें एक साथ मिल सकते हैं, यानी आयु सीमा में छूट का। क्योंकि अगर आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भारांक देने का कोई मतलब नहीं होता है। भारांक लेकर के भी क्या करेंगे वो, जब उनको आप एलिजिबल ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ी विसंगति या कह सकते हैं बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं नियमावली में या नोटिफिकेशन में जो मेंशन करना चाहिए था इस चीज़ को लेकर के कि आप एज रिलैक्सेशन और साथ ही साथ भारांक दोनों के लिए किस प्रकार से उनको कंसीडर किया जाएगा। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन में भारांक को भी लेकर के यही लिखा हुआ है। अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन जाकर पढ़ें, नोटिफिकेशन हमने बहुत बार आपका अच्छे से एक लाइन हमें याद हो चुका है, उसमें यही लिखा है आपके नोटिफिकेशन में कि पर ईयर के हिसाब से 3 नंबर और अधिकतम 5 वर्ष का 15 अंक मिलेंगे। उसके ऊपर चाहे जितने वर्ष का भी अनुभव हो 15 अंक ही प्राप्त होंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर कुछ महीने का कुछ मंथ का अगर अनुभव है तो उसमें किस प्रकार से भारांक दिया जाएगा। क्या उसमें केवल राउंड फिगर मतलब 3 नंबर ही देखे जाएंगे ईयर के हिसाब से? तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है बताई जा रही है कि उसमें महीने का भी दिया जाएगा, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मान लीजिए आपके 1 साल 3 वर्ष है, 1 साल 6 वर्ष आपका अनुभव हुआ है, या 1 साल 4 वर्ष अनुभव हुआ है, 2 महीना है आपके पास 1 वर्ष, या 2 वर्ष 2 महीना है। अगर आपको 2 महीने का भी अगर भारांक मिलता है कुछ पॉइंट में नंबर, क्योंकि 4 महीने पर 1 नंबर होगा, 2 महीने पर आधा नंबर होंगे। तो अगर इस प्रकार से भी अगर आपको नंबर मिलते हैं तो फिर अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ये होगा कि फिर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। संविदा कर्मी जितने भी कैंडिडेट होंगे लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, डीबी जिनका एक्सेप्टेड हो जाएगा, लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाना है। और इसमें दिक्कत जो होगी वो फ्रेशर कैंडिडेट को होगी। तो फिलहाल में हमारे लिए आप सभी एक समान है। संविदा कर्मी चूँकि उनको अपने कार्य के अनुभव के आधार पर कुछ अंक मिल रहे हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर, इसलिए उनकी जो मेरिट होगी थोड़ी सी अच्छी है। और फ्रेशर के जितने नंबर होंगे रिटन एग्ज़ाम में, आपको उन्हीं नंबरों के आधार पर फाइट करना होगा उनके साथ में। तो आप सभी को बता दें कि इन दोनों ही मुद्दों पर आयोग में ये सच खबर है, ये जो भी जानकारी है ये बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और अगर चूँकि अभी तक ये पूरी तरह से फाइनल हुआ नहीं है, अभी भी उस पर लगातार काम चल रहा है, आपकी भर्ती पर ही लगातार काम चल रहा है। और आपकी भर्ती का रिजल्ट दे करके उसके तुरंत बाद जो है लेखपाल की परीक्षा करवानी है। हमने आपको बताया था कि 15 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट 100% आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 17 को फिर लेखपाल 17 को यूडीए एलडीए एसआई की परीक्षा है और 24 तारीख को लेखपाल की परीक्षा। उसके बाद फिर आयोग इन परीक्षाओं को कराने में व्यस्त हो जाएंगे। इसके अलावा और भी आगे 2 रिजल्ट जारी करने हैं, लोअर के है जूनियर असिस्टेंट के। लोअर वाले जो अभ्यर्थी हैं 11 तारीख को धरना देने वाले भी हैं, तो वो मैं अलग से बताऊँगा। उसके लिए आयोग पर धरना देंगे वो लोग कि रिजल्ट जारी किया जाए। डीबी मई में हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है डिले नहीं होना चाहिए। बाकी आयोग
के ऊपर है वो क्या करते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है कि आपका जो रिजल्ट है 15 जुलाई से पहले पहले, और पहले भी हमने आपको जो भी चीज़ें बताई थी, जैसी जानकारी आयोग से मिलती गई उसी प्रकार से हमने आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताई थी। बाद में किसी न किसी रीजन से वहाँ पर आयोग ने समय और लिया, इस वजह से हमें थोड़ा सा और यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप सभी धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा। बस यहाँ पर ये जो आयु सीमा में छूट वाला मामला है, अगर ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए सैकड़ों ऐसे एएनएम बहनें होंगी जिन्हें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होगी। उनके नंबर अच्छे होंगे, 60, 65, 67 इस प्रकार के नंबर वाले बहुत एएनएम बहनें हैं, लेकिन उनकी जो आयु है वो 41 साल है, 42 से 43 से 44 से 45 तक भी है। उनके एक्सपीरियंस भी है 6 साल, 7 साल का, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, इस प्रकार से। लेकिन अगर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, चूँकि नियमावली में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, स्पष्ट मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में एएनएम के कि हाँ जो भी ओवर एज रहेंगे उनको भारांक देंगे, उनको आयु सीमा में छूट नहीं देंगे, या ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर इसमें आयोग कोई भी निर्णय लेता है तो बहुत सोच समझ करके लेंगे वो, ताकि आगे भर्ती में कोई विवाद ना हो और किसी के साथ कोई भी गलत ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हम एलिजिबल होते हुए भी हमें बाहर किया गया। दूसरी बात है जो भारांक वाला है, अगर इसमें कुछ मंथ का भी अगर नंबर जुड़ते हैं तो इससे थोड़ा सा कट ऑफ आ ही जाएगा। ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत जो क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बना उसमें सबके लगभग है वैसे 2 साल 9 महीने, 2 साल 10 महीने, 11 महीने, या फिर 3 साल 6 महीने, 3 साल 3 महीने, तो उनके नंबर फिर बढ़ जाएंगे इस हिसाब से, तो कट ऑफ फिर थोड़ी सी हाई बिल्कुल जाएगी। उसमें कोई ऐसा है नहीं, तो आप भी समझ सकते हैं चीज़ों को। तो अभी तक आयोग ने जो है इस पर बिल्कुल फाइनल मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है कि इस पर इस प्रकार से किया जा सकता है। और ये मामला ऐसा मतलब इसमें पेच फंसा हुआ था कि इन्हीं मामलों की वजह से 1 सप्ताह का समय भी लिया गया है एक्स्ट्रा आयोग की तरफ से। और इतना ही नहीं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके आवेदन पत्र हैं, उसमें जो भी आपकी जैसे एएनएम रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, सबको फिर से ऑनलाइन वेरीफाई किया गया है। और इतना ही नहीं, जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट थे ऑफलाइन हो गए एक तरह से हो, उसको भी एक बार पूरा चेक किया गया है। अब उसमें कोई छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उसकी वजह से कोई भी भर्ती आयोग हो कभी भी डीबी रिजेक्ट नहीं होता, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो। लेकिन डॉक्यूमेंट में ही कोई बड़ी गलती हो या कोई ऐसा, जैसे अभी यहाँ पर ये वाला जो आयु सीमा छूट वाला है, अगर इस प्रकार की कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं आयोग, तो कहीं ना कहीं इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी जो है उनका डीबी रिजेक्ट हो सकता है, या फिर इस भर्ती से वो बाहर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए क्या करते हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर किसी के साथ गलत मतलब किसी के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बहनें भी एलिजिबल हैं, लेकिन आयु सीमा में उनको छूट का भी प्रावधान आपने रखा था। लेकिन जब आपने पीईटी में कोई कॉलम दिया ही नहीं उनके लिए, तो किस प्रकार से वो फॉर्म भरते। बाकी जो फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाएगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर महीने में भी अगर मिलते हैं तो कुल मिला करके थोड़ा सा आपको 1 दिन और आप समय दीजिए हमें कल तक का। और इसमें आयोग जैसे ही जो भी उसमें बिल्कुल फाइनल डिसाइड करेंगे वो उसमें क्या करने वाले हैं, वो आपको हम चीज़ें बता देंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें जहाँ तक पता चली थी वहाँ तक हमने आपको बता दिया। परेशान मत होइए, बाकी आगे की भी तैयारी करते रहिए। जिनको थोड़ा भी डाउट लगे कि हमारा इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी वाला, साथ ही साथ जिनके नंबर कम होंगे, क्योंकि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स हैं कुछ कैटेगरी में। तो तैयारी भी आप सभी करते रहिए आगे की। और यहाँ पर आपके कितने भी नंबर हो आप उम्मीद रखें, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, कुछ दिन की बात और है, बस यहाँ पर ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना है। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।